हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का नया चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है कल्कि। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रतिबंधपुरम के राजा जिनका नाम है His Highness जमींदार जनरल खिलीदार मेजर सातव्यग्रह संहारी महाराजा बिरजा विश्व भुवना सम्राट सर जीलानी युंग युंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। भले ही इनके इतने सारे नाम हो लेकिन लोग उन्हें बस एक ही नाम से जानते हैं, वो नाम है टाइगर किंग। आप लोगों को आगे पता चलेगा कि लोग इनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जानते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब हमारे महाराजा 10 दिन के थे तो उनके घर पर एस्ट्रोलॉजर्स आए और 10 दिन के बच्चे को कहने लगे कि तुम्हारी मृत्यु पक्की है। इसको सुनने के बाद वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा, तुमने इसमें नया क्या बता दिया। ये तो सभी को पता है कि जो एक बार जन्म ले लेता है उसका मरना तो होता ही है। तुम्हारी बात में अगर कोई लॉजिक है तो बताओ, मैं तब तुम्हारी बात को मानूं। ये देखकर कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, वहाँ खड़े सभी लोग एकदम हैरान हो गए कि भाई साहब 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। और फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारी जो मौत है वो शेर के कारण होगी, क्योंकि तुम्हारा बर्थ बुलहर में हुआ है और बुल शेर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए तुम्हारी मौत एक शेर के कारण होगी। ये सुनकर वो बच्चा बोला कि टाइगर्स को कह दो कि वो सावधान हो जाए, अब मैं आ रहा हूँ। ये जो महाराज के जन्म के समय जो ये एस्ट्रोलॉजर्स आए थे ये एक अफवाह है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे कहानी को पढ़ते जाएंगे हमको ये यकीन होता रहेगा कि जो ये अफवाह है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। और जैसे जैसे हमारे टाइगर किंग बड़े होते जा रहे थे वो बस इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, इंग्लिश मूवी देखते थे, इंग्लिश टीचर से पढ़ते थे और जो उनकी नैनी है वो भी इंग्लिश थी। और जिस टाइम ये कहानी लिखी गई है उस समय ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए जितने भी पूरे देश में राजकुमार थे वो सभी लोग इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इंग्लिश सब कुछ है। फिर जब हमारे राजा 20 साल के हो गए थे तब उन्हें प्रतिबंधपुरम का राजा बना दिया गया। और महाराजा के बर्थ के टाइम एस्ट्रोलॉजर्स ने जो भविष्यवाणी की थी वो सभी लोगों को याद आने लग गई और महाराज को भी ये बात याद आने लग गई। फिर महाराज सोचते हैं कि अगर मैं अपनी खुद की रक्षा के लिए 1 या 2 टाइगर को मार दूं तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये बात सोचने के बाद फिर राजा एक शेर को मार देता है। फिर महाराजा एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और कहता है कि अब क्या कहना चाहोगे आप, अब तो मैंने एक शेर को भी मार दिया है। तुमने ये टाइगर तो मार लिया, अब तुम आराम से बाकी बचे हुए 99 टाइगर और मार दो। 99 टाइगर्स? तुम 99 टाइगर को तो मार दोगे, लेकिन तुम्हें जो खतरा है ना वो 100वें टाइगर से है। अच्छा, अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं तो? अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबों को जला दूंगा और मैं अपनी चोटी काटकर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर की ये बात सुनकर महाराज एकदम गुस्सा हो जाते हैं। और जो हमारे महाराज है पूरे किंगडम में हंटिंग को बैन कर देते हैं और महाराज कहते हैं कि मेरे अलावा पूरे किंगडम में कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जमीन और प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा और मैं अपनी स्टेट की समस्या पर तभी ध्यान दूंगा जब मैं 100वें टाइगर को भी मार दूंगा। फिर महाराजा टाइगर्स के हंट के लिए निकल जाते हैं और कई बार महाराजा की गोली शेर के नहीं लग पाती थी। फिर कई बार निशाना चूक जाने की वजह से महाराज उस टाइगर को अपने हाथों से भी मार देते थे। ऐसा चल ही रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आ गया। प्रतिबंधपुरम में एक हाई रैंक्ड ब्रिटिशर ऑफिसर की एंट्री होती है और वो कहता है कि मुझे भी टाइगर को मारना है, मेरा शौक है टाइगर्स को मारना। मेरे को टाइगर्स को मार के उनके साथ फोटो खिंचवाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर महाराज उसको मना कर देते हैं। मैं इसको सीधा मना तो नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हाईली रैंक्ड ब्रिटिशर ऑफिसर है। अगर मैंने इसको सीधा मना कर दिया तो मुझे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ देगा। सर,
आप कौन से भी जानवर का हंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, लेकिन प्लीज टाइगर्स को छोड़ दीजिए। फिर ब्रिटिश ऑफिसर अपने सेक्रेटरी को राजा के महल में भेजता है और कहता है कि राजा जी, आप ही टाइगर्स को मार लीजिएगा, लेकिन हमारे ब्रिटिश एयर ऑफिसर को मरे हुए टाइगर्स के साथ फोटो खिंचवाने दीजिएगा। लेकिन हमारे महाराज मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो उस ब्रिटिशर ऑफिसर को हाँ कर देते हैं तो उस किंगडम में बहुत सारे ब्रिटिशर ऑफिसर आ जाएंगे और मांग करने लगेंगे कि हम भी टाइगर हंट करेंगे। लेकिन हमारे राजा सीधा मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर सीधा मना कर दिया तो राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर इसके बारे में राजा काफी देर तक अपने दीवान के साथ बात करते हैं और इस समस्या का हल निकालते हैं। वो हल होता है कि वो ब्रिटिश डायमंड कंपनी जो कि कलकत्ता में है, वहां से 50 डायमंड सेट मंगवा लेते हैं और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं। वो डायमंड सेट भेजने के बाद सोचते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है वो 2-3 रिंग रख लेगी और बाकी वापस कर देगी, लेकिन वो 50 की 50 रख लेती है और बदले में बस एक छोटा सा लेटर राजा जी को लिखती है कि थैंक यू। मतलब कितनी लालची वाइफ थी ब्रिटिश ऑफिसर की यार। और फिर जो ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी होती है वो राजा के पास 3 लाख रुपए का बिल भेज देती है। भाई जिस टाइम ये कहानी बनी है ना, उस टाइम 3 लाख रुपए की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा होती थी। यहाँ राजा जी ने ये नीति खेली है कि अगर किसी इंसान को मनाना है तो पहले उसकी बीवी को मनाओ, अगर उसकी बीवी मान गई तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ राजा जी ने ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को मना लिया और उस दिन के बाद उस ब्रिटिश ऑफिसर ने कभी भी टाइगर हंट की मांग नहीं की। Women. फिर राजा के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो है कि राजा के किंगडम के जितने भी टाइगर्स थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। इसको देखकर राजा अपने दीवान को बुलाते हैं और कहते हैं, आप एक लिस्ट तैयार करो और देखो कि किस किंगडम में कितने टाइगर हैं, और जिस किंगडम में सबसे ज्यादा टाइगर हो उस किंगडम में ये भी देखो कि वहाँ कोई सुंदर से प्रिंसेस भी है क्या, जिससे कि मैं शादी कर सकूं। जी राजा जी, जरूर से जरूर, मैं अभी ढूंढ लाता हूँ। फिर महाराज के कहने पर दीवान एकदम सही किंगडम ढूंढता है जिसमें टाइगर्स की जनसंख्या काफी ज्यादा थी, और फिर महाराजा उस किंगडम की एक रॉयल प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। और फिर महाराज जब भी अपने ससुर के किंगडम में जाते तो वो 5 से 6 टाइगर्स को हर बार में मार के आते, और ऐसे करते करते महाराज ने 99 टाइगर्स को मार दिया। और महाराज उन सभी टाइगर्स को मार मार के उनकी स्किन को उनके पैलेस में लटका देते और उनके ऊपर नंबर लिख देते। फिर इन 99 टाइगर्स को मारने के बाद महाराज काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उस 100वें टाइगर को मारने के लिए। इसके साथ साथ महाराज ये भी याद रखते हैं कि 100वां टाइगर को मारने में उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कह रखा है कि जो 100वां टाइगर है वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो ये 100वां टाइगर होता है वो राजा को मिलता ही नहीं। राजा काफी ज्यादा कोशिश करता है इस 100वें टाइगर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि महाराज के ससुर के किंगडम में भी जितने भी टाइगर थे वो सारे खत्म हो गए थे। लास्ट टाइगर को ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और राजा चाहते थे कि आखिरी टाइगर को मार के खेल खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर महाराजा के पास एक खुशखबरी आती है। महाराज, हमारे पास वाले गांव में भेड़ें गायब होती जा रही हैं और मुझे यह शक है कि जरूर से जरूर इन सब के पीछे कोई बाघ ही है। क्या कहा? अरे वाह, मजा आ जाएगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मैं एकदम खुश हो गया हूँ, और इस खुशी के मौके पर उस गांव के सभी लोगों के लिए 3 साल तक टैक्स एकदम मुफ्त कर दो, और उनको 3 साल तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और फिर राजा उस गांव में चले जाते हैं और काफी समय तक वहां पर रहते हैं, और उनको वहां कोई भी टाइगर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं, जिसके कारण कई ऑफिसर्स को अपनी जॉब गंवानी पड़ गई। फिर वो गुस्से में आकर दीवान को ऑर्डर करते हैं कि इस विलेज के ऊपर टैक्स को डबल कर दो। ये सुनकर दीवान के होश उड़ जाते हैं
लेकिन फिर वो सोचता है अगर मैंने राजा का हुक्म नहीं माना तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर राजा को 100वां टाइगर जल्दी से जल्दी नहीं मिला तो हमारे राज्य पर आफत आन पड़ेगी। अब इस आफत से बचने का मेरे पास तो एक ही उपाय है। हमें कैसे भी करके मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर मंगवाना होगा और उसे वहीं पर छोड़ना होगा जहाँ पर राजा शिकार करने गए हैं, जिससे कि राजा उसे मार दे और ये सारी आफत खत्म हो जाए। फिर दीवान मद्रास से एक बूढ़े टाइगर को मंगवा लेता है और वहाँ छोड़ देता है जहाँ राजा हंटिंग के लिए गए हुए थे। फिर जो बूढ़ा टाइगर है वो राजा के सामने आ जाता है और राजा उसको देखकर बंदूक निकालता है और उस पर गोली चला देता है। वो टाइगर फिर गिर जाता है। फिर राजा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सेनापति को कहता है कि जाओ इसको उठाकर मेरे पैलेस में लगा देना। ये कहकर राजा खुश होकर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर जैसे ही राजा के सेनापति उस बूढ़े टाइगर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि अरे भैंसिया की टांग, इसको तो गोली लगी ही नहीं है, ये तो बंदूक की आवाज सुनकर बेहोश हो गया। अब हम क्या करें? अगर हम महाराज को बताएंगे तो महाराज सोचेंगे कि हमारा इतना घटिया निशाना है, इसको लगा तक नहीं। क्यों ना हम एक काम करें, हम इस शेर को मार दें और महाराज को बताए भी नहीं। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अगर ऐसा करेंगे तो महाराज को पता भी नहीं चलेगा और ना ही कोई दिक्कत होगी। फिर उन दोनों ने उस टाइगर को मार दिया और महाराज खुश होते होते अपने घर चले गए। और फिर जहाँ उस 100वें टाइगर को दफनाया गया वहां पर एक बड़ा सा टॉम्ब बनाया जाता है। महाराज खुश हो गए थे कि सब कुछ टेंशन खत्म हो गई है। उन्होंने 100वें टाइगर को भी मार दिया। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला होता है और महाराज काफी ज्यादा टाइम से बिजी हो चुके थे टाइगर हंटिंग में, जिसकी वजह से वो अपने बेटे पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो ठान लेते हैं कि वो प्रतिबंधपुरम के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे और अपने बेटे के लिए एक बढ़िया सा टॉय लाएंगे। फिर उनको दुकान पर एक वुडन टाइगर पसंद आ जाता है। क्या रेट है इस टाइगर का? 1000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। ये तो बस मैंने मजाक में मीम लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। कहीं तुम एग्जाम में लिखा और फिर तुम्हारे टीचर कहे। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर महाराजा उस टाइगर को खरीद कर अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन जब वो वुडन टाइगर होता है वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर द्वारा बनाया गया था। वो एकदम रफ टाइगर था। फिर जब एक दिन महाराजा अपने बेटे के साथ उस टाइगर के साथ खेल रहे थे तब टाइगर की स्लाइवर राजा को चुभ जाती है। मतलब सली राजा को चुभ जाती है। क्योंकि टाइगर का सरफेस रफ था इसलिए उनको राइट फिंगर में लग जाती है। राइट फिंगर से धीरे धीरे पूरे राइट हैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर इसके बाद मद्रास से 3 फेमस सर्जन को राजा जी के लिए बुलाया जाता है और फिर वो राजा जी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और राजा का ऑपरेशन कर देते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद एक सर्जन बाहर आता है और कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया पर राजा मर गया। और ये सब कुछ होते ही ये बात सच निकल जाती है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि 100वें टाइगर की वजह से राजा की मौत होगी और ये बात सच निकल गई। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज बता देना यार, प्लीज एक बार कमेंट जरूर करता करो यार, मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, तुम लोगों को पता है कि काफी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं तो मैं बीमार हो गया था, काफी ज्यादा बीमार हो गया था। लेकिन जितनी जल्दी मैं वीडियो बना सकता था मैंने उतनी जल्दी बना दी और मैं कोशिश करूंगा आगे भी जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके बाय बाय।